हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में, और वो भी घी के साथ। जी हाँ, आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक घी बनाने की रेसिपी, और वो भी बहुत ही आसान तरीका, बिल्कुल आसान झटपट बनने वाला। अब अगर त्योहारों के टाइम पे आप बिज़ी हैं या फिर कोई मेहमान आ गए हैं और आपके पास टाइम नहीं है मलाई के साथ कोई भी नया आविष्कार करने का, तो आप ये वाला तरीका अपनाएं, सबसे आसान। फ्रिज में से मलाई निकालें, मिक्सी जार में डालें और इसको ग्राइंड कर लें। जी हाँ, ये सबसे आसान तरीका है। तो इसके लिए मैंने भी फ्रिज में से मलाई निकाली, और जैसा कि अभी गर्मियाँ हैं थोड़ी, तो मिक्सी जार में डाला। साथ में ये मलाई डाल के इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, क्योंकि मिक्सी जार में अगर हम मलाई निकालते हैं तो हमें पानी डालना ही पड़ेगा। और ये देखिए, सिर्फ 2 मिनट में आपका इस तरह से मक्खन अलग हो जाता है। अगर आप इसको हाथ से करते हैं तो आपको 15 से 20 मिनट लगती हैं, लेकिन अगर आप मिक्सी जार में डाल के करेंगे या फिर हैंड ग्राइंडर से करेंगे तो आपका झटपट तैयार हो जाएगा। और मिक्सी जार में तो हैंड ग्राइंडर से भी जल्दी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये लिया था, और देखिए एक बैच मैंने निकाल लिया है। बहुत अच्छे से इसका दूध अलग हो जाता है और मक्खन अलग हो जाता है। और अब इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी निकाल लूँगी। इसको डालेंगे इसके अंदर मिक्सी जार में, और 1 गिलास इसमें डालेंगे पानी। हाँ, अगर आप मिक्सी जार में डाल रहे हैं ना, तो जार आधे से ज़्यादा नहीं भरना, आधे के आसपास रखना, और उसके बाद 1 गिलास पानी भी डालना। क्योंकि अगर आप इसको फुल भर देंगे तो आपकी मिक्सी चलने में मुश्किल करेगी, उसको बेचारी को जोर पड़ेगा इतना भारी माल लेके चलने में। तो इसलिए उसको कम भरना, और साथ में पानी भी डालना। अगर पानी नहीं डालेंगे तो वो अच्छे से नहीं निकल पाएगा, फिर वो मिक्सी का जो जार है वो मतलब नीचे उसके ब्लेड हैं घूमते रहेंगे, लेकिन आपकी मलाई को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए उसमें पानी ज़रूर डालना है। तो इस तरह से आपको सारी मलाई निकाल लेनी है। और हाँ, गर्मियाँ हैं तो फ्रिज में से निकालो और सीधा निकालना शुरू कर दो। कहने का मतलब है कि आपको इसको गर्म नहीं करना, इसको बाहर आपको रेस्ट पे नहीं छोड़ना। हाँ, अगर आपने फ्रीजर में स्टोर करते हैं फिर तो आपको थोड़ी देर उसका, जब तक वो बर्फ़ पिघल नहीं जाता, आपको उसको बाहर छोड़ना पड़ेगा। पर मैं ज़्यादातर फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रीजर में स्पेस नहीं है। उसमें मैंने भर रखे हैं अच्छे से मटर टमाटर, आपको दिखाया था मैंने स्टोर करके। तो इसलिए मैं फ्रिज में रखती हूँ, और बस फिर डायरेक्ट मलाई बाहर निकालूंगी और मैं उसको मिक्सी जार में डाल देती हूँ। इससे क्या है, आपको ना तो इसमें बर्फ़ डालने की ज़रूरत पड़ती और ना कोई ज़्यादा पंगा होता। हाँ, इसमें जो आप पानी डालेंगे वो नॉर्मल पानी डाल लेना, गर्म पानी तो बिल्कुल नहीं डालना। और यहाँ पे इसको अच्छे से करने के बाद देखिए, मैंने सारा मक्खन एक तरफ किया और इसमें से इतना सारा दूध निकल गया। आपने देखा कितना गाढ़ा दूध था ये बिल्कुल दूध है फर्स्ट क्लास वाला। अब अगर आपकी मलाई में कोई स्मेल नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, तो आप इसको आराम से पनीर बना सकते हैं, आप इसका दही बना सकते हैं, मतलब आप इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरीके से। बहुत सारे तरीके मैंने दिखाए हैं और भी आगे दिखा दूँगी। और इस मलाई को एक एक गिलास पानी डालते हुए अच्छे से धोएंगे। देखिए अभी कितना गाढ़ा दूध निकल रहा है इसमें से। तो इस तरह का जब तक ये साफ़ पानी ना निकलने तब तक हमें इसे धोते रहना चाहिए। इसका कारण यह है कि आपकी जो घी बनेगा ना वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। आपका घी जल्दी तैयार होगा और साफ़ सुथरा बनेगा। तो ये मैंने वो जो दूध निकला था ना, इसकी मैं जमाऊँगी आज दही। मैं इसका पनीर नहीं बना रही। इसका कारण ये है कि ये मलाई मेरी है 8-10 दिन की, और इसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है इतने दिन में। भैंस का दूध लेते हैं उसमें नहीं आती, लेकिन गाय के दूध में आने लगती है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं फ्रीजर में नहीं रखती। तो अगर आप फ्रीजर में रखते हैं फिर तो आपका परफेक्ट तैयार रहता है, फिर आपके इसमें कड़वाहट नहीं होती। लेकिन जब मैं फ्रिज में रखती हूँ तो मेरा ये थोड़ा सा कड़वा होने लगता है। अब उसको मैं इस्तेमाल खाने में नहीं कर सकती। तो अगर मैं उसको खाने में इस्तेमाल नहीं करूँगी तो मैं उसका क्या इस्तेमाल करूँगी। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, बने रहिएगा आप वीडियो में। तो ये मैंने दही जमा के रख दी उस दूध की, और ये जो मक्खन था इसको भी मैं पिघला लेती हूँ गैस पे रख के। और बिल्कुल आसान तरीका है आज। आज आपको बिल्कुल टाइम लगने वाला नहीं है, ये इस तरह का तरीका आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब मैंने ये घी पिघला लिया अपना। अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अब बस इसको गर्म करने के बाद इसको मैं कर दूँगी बंद। यहाँ मैं गैस बंद कर दूँगी और इसको
1 से 2 गिलास पानी डाल के, या जितना भगोना भरेगा आपका उतना पानी डाल दो आप इसमें। 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास आराम से पानी डालो और बस इसको ठंडा तो ये पानी डालते ही हो जाता है। अब इसको रख दो फ्रिज में और 1 दिन के लिए रख दो या 8-9 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दो। और चलिए अब 8-10 घंटे तो हो चुके हैं। पहले हम देखते हैं अपनी ये दही जो मैंने जमाई थी। ये देखो कितनी बढ़िया दही जम के तैयार हुई है। यानी वो पानी जो हमने मलाई में से निकाला था धोने के बाद या मक्खन निकालने के बाद, उसकी मैंने ये दही जमाई है। अब आप देख लो आप ये दही कितनी परफेक्ट बनी है। तो अगर इसमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं है या ये खट्टी नहीं है तो आप इसको आराम से खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया दही है। और अब मैं इसमें करूँगी एक जादू। इस दही का हम 2 तरह से इस्तेमाल करेंगे। इस दही को अभी हम यूज़फुल बनाएंगे और ज़्यादा हेल्दी दही बनाएंगे। तो इसके लिए इसमें मैंने डाल दिया है ये तांबे का लोटा। तांबे का लोटा होता है ना जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। और अगर इस तांबे के लोटे को हम इस दही के अंदर डाल देते हैं ना तो ये दही और ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। इसके बेनिफिट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसको खाना ही नहीं है तो इसके बेनिफिट्स क्यों बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, इसको हम नहीं खाएंगे पर कोई तो इसको खाएगा ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने उसके अंदर डाल के ढक के रख दिया है 5 से 6 घंटे के लिए। और अब ये निकाला मैंने फ्रिज में से घी जो मैंने पानी डाल के फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था। ये देखिए अब ये मैं चाकू से काट के निकाल रही हूँ अलग से। थोड़ा सा इसको अलग कर लेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो एक पानी का गिलास रख सकते हैं और बस गिलास निकालोगे और ये जो अंदर का पानी है ये बाहर आ जाएगा। तो मैंने वो सब नहीं किया, मैंने सिंपल इसको जमा दिया था, पानी डाल के फ्रिज में रख दिया। और अब देखो साइड में से काट लो और ये जो जगह बची है इसमें से आपका पानी सारा बाहर आ जाएगा। अभी इसको आप पानी को बाहर निकालना, पहले घी को निकालने की मत सोचना, पानी को बाहर निकालो पहले। और ये पानी सारा बाहर निकल जाएगा। अब इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इसको धो के भी निकाल सकते हैं। और ये यहाँ सब निकाल देंगे। और इसमें जो थोड़ा बहुत आ जाता है ना हमारा घी, उसको हम ऐसे करके बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसमें तो हम छोड़ेंगे नहीं। घी बहुत ज़्यादा कीमती है भाई, तो घी तो वेस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो यहाँ मैंने इसमें से सारा निकाल लिया, देखिए। और ये बच गया है हमारा पानी। अब इस पानी को आप कहीं भी डाल सकते हैं, चाहें तो पौधों में डाल दें या आप इसको नाली में डाल दें, ये तो हमारे लिए किसी काम का है नहीं। और ये हमारा निकल गया है घी। अब हम इसको करते हैं गरम। तो यहाँ पे घी गरम करने के लिए गैस मंदी रखना, यानी बिल्कुल सिम रखना, और तब आप अपना घी बनाना। इससे आपका घी बनेगा बिल्कुल दानेदार और मज़ेदार। और यहाँ पे कई लोगों के कमेंट होते हैं या कई लोग सोचते हैं कि अगर हम मलाई से डायरेक्ट घी निकाल रहे हैं तो उस घी में थोड़ी सी बायबादी या गैस की प्रॉब्लम होती है। हालांकि मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं है, मैं नहीं बता सकती। पर अगर ऐसी दिक्कत किसी को लगती है या कोई सोचता है कि हम डायरेक्ट मलाई से घी निकालेंगे तो वो फ़ायदेमंद नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करो, इसमें डाल लो 3 से 4 लौंग। जी हाँ, लौंग गैस भगाने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है, सबसे अच्छा है। अगर आप खाने के बाद भी एक लौंग मुंह में डाल के चूसेंगे तो आपकी गैस से आपको रिलीफ मिलता है। तो हम सारी गैस जो घी की गैस है ना उसको भगा देते हैं। तो इसमें डाल देते हैं 3 से 4 लौंग डाल देना आप। ये डाल दी और इसको पका लेते हैं। और जब हमारा घी बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो जाएगा पक के, हम इसे ठंडा करेंगे और फिर किसी भी कंटेनर में भर लेंगे। तो ये घी निकालने का सबसे आसान तरीका है। इसमें आपको सिर्फ 1 दिन लगता है क्योंकि आपने फ्रिज में रखा है उसको जमने के लिए। पर यहाँ आपको गैस के पास घंटा आधा घंटा खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, आप उसको तुरंत बनाएंगे और इसको निकाल लेंगे। और जब हम इस तरह से घी निकालते हैं तो निकल भी आसानी से जाता है। और अगर जैसे बिज़ी होते हैं हम, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास और फ्रिज में मलाई काफ़ी सारी हो गई है जैसा आज मेरे साथ हुआ था, इसीलिए तो मेरा घी भी वो मलाई कड़वाहट ले रही थी थोड़ी सी, क्योंकि टाइम नहीं था निकालने का और मेरी स्टोर होती चली गई। और आज तो मैं आपको अपनी वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सा भी दिखाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, फुल वीडियो वॉच करना क्योंकि लास्ट में आपको बहुत ही बढ़िया सा एक तरीका देखने को मिलेगा। बिल्कुल नई ट्रिक है, आपने अभी तक नहीं देखी होगी।
और इस घी में से जो मावा निकला है, अगर आपका ये मावा बिल्कुल फ्रेश है, कड़वाहट नहीं है, तो आप इसको सब्जी की ग्रेवी में डाल सकते हैं, आप इसकी मिठाई बना सकते हैं। लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मलाई में हल्की सी कड़वाहट थी, मैंने आपको बताया था। तो लीजिए, ये बढ़िया सा येलो कलर का घी निकल के तैयार है, क्योंकि ये है गाय का, ये दूध का। तो गाय का घी ऐसा ही बनता है, और गाय का घी क्या है, कम भी निकलता है। गाय के दूध में थोड़ा सा कम चिकनाई होती है। और चलिए अब देखते हैं अपना जादू। तो ये वही दही है जिसके अंदर मैंने डाला था लोटा। और ये देखिए, हमारे कांसे का लोटा, कांसा ही होता है ना, कांसा तांबा, तांबे का लोटा मैं खुद भूल जाती हूँ कि इसको तांबे का लोटा बोलते हैं या कांसे का बोलते हैं, लेकिन ये सबके घरों में होता है, आपको पता है। तो ये हम निकालते हैं, देखिए। और ये कैसे काला था जब मैंने डाला, और अब आप देखिए ये कितना गोरा गोरा होके निकल गया अंदर से। तो ये तरीका है अपने बर्तन को चमकाने का बिना मेहनत के। अगर आप इसको ना किसी भी चीज़ से साफ़ करते हैं, चाहे आप इसे पीताम्बरी से भी साफ़ करते हैं, तो भी आपको रगड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप ये वाली ट्रिक फॉलो करते हैं ना, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, और आपका ये बर्तन इतना अच्छा चमक जाता है। और साथ में ये जो दही है ना, ये भी हेल्दी हो जाती है। जब हम इसमें ये तांबे का लोटा डाल के रखते हैं ना, तो ये काफ़ी हेल्दी सी हो जाती है। और अब मैं इसमें दूसरा लोटा डाल देती हूँ, तो ये भी मैं 7-8 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो ये मंदिर वाला लोटा है, ये भी अगले दिन ही ऐसा हो जाता है। आप पहले दिन इसको अच्छे से धो के रखो, नेक्स्ट डे फिर से ये काला काला और इसमें पानी सा चिपक जाता है। तो मैंने तो आज ना इसी का इस्तेमाल किया है। मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगी इसको कि ये कैसा चमका है। और ये तो देखिए बिल्कुल अच्छे से चमक गया है। चलिए इसको धो लेंगे और इसके बाद दिखाऊंगी मैं कितने चमक गए थे मेरे लोटे भी। तो यहाँ कितना अच्छा इस्तेमाल हुआ इस दही का। और अब इस दही का हमें क्या करना है, इस दही को थोड़ा सा फेंट के हम 20 से 25 लीटर पानी के अंदर डाल लेंगे। और उसके बाद उस पानी को, यानी उस मट्ठे वाले पानी को, दही वाले पानी को हम अपने सारे पौधों में देंगे। नींबू के पौधे में देंगे तो नींबू के पेड़ में बहुत अच्छे फल आने शुरू हो जाते हैं। और साथ में और जो भी है ना, भिंडी, बैंगन, और जो भी मतलब आपके घर में फल वाले पेड़ लगे हुए हैं, या नॉर्मल आपके और भी, आप मतलब ये इतना अच्छा खाद तैयार हुआ है कि आप ये अपने पौधों में आराम से दे सकते हैं। तो मैंने भी इसको 20 लीटर पानी में डाला था और फिर मैं अपने सारे पौधों में दे के आई थी। भिंडी में, बैंगन में, साथ में नींबू में तो मैंने बहुत सारा डाला था ताकि जल्दी से नींबू आ जाए। और ये मेरा लोटा चमक गया है। तो चलिए अब जल्दी से बता दीजिए कि आपको मेरी ये ट्रिक और टिप्स कैसी लगी। ऐसा देखा है बर्तन चमकाने का आसान सा तरीका, और वो भी मैंने वेस्ट किए हुए दही से किया है। क्यों? और अगर आप इसको नॉर्मल अपने पीने वाली दही का भी इस्तेमाल करते हैं ना, तब भी आप इसको दही को खा सकते हैं, क्योंकि वो दही बहुत हेल्दी हो जाती है। तो चलिए जी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।